बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है वकास मीर और आज बात करना चाहता हूँ तरजीहात के बारे में, यानी कि प्रायोरिटीज़ के बारे में। आपकी ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है, कोई चीज़ इतनी अहम है कि आपको वो करनी है, तो वो आप इसलिए करेंगे क्योंकि आपकी ज़िंदगी में उसकी तरजीहात में से लिस्ट में सबसे टॉप पे है। और अगर आप नहीं करेंगे तो उसका मतलब है कि आपको उसकी इतनी वैल्यू नहीं है आपकी ज़िंदगी में। कई ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि जब आप कहते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन आप करते नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि आपका दिल ही नहीं है। सबसे पहली बात ये, अगर आपका दिल होता और आपको लगता कि आपकी ज़िंदगी में इसकी प्रायोरिटी है तो आप उसको सबसे पहले करते हैं। मैं काफ़ी बंदों को जानता हूँ जो कि आइडियाज़ मुझे बताते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने प्लान्स बताते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में, लेकिन 5 साल हो गए हैं या 10 साल हो गए हैं, अभी तक उन्होंने उसके ऊपर काम ही नहीं किया। और फिर जब मेरी बात उनसे होती है तो उनसे पूछता हूँ, जी कहाँ तक पहुँचा आइडिया? उनकी तजलील करने के लिए नहीं, बस उनसे पूछने के लिए कि उनकी थोड़ी सी मदद करने के लिए, पुश करने के लिए कि क्या हुआ। तो वो कहते हैं, जी टाइम नहीं मिला। तो मैंने कहा टाइम बाकी चीज़ों का तो आप करते रहते हैं, आप कई दफ़ा बड़े मुख्तलिफ मुल्कों में भी गए हैं सैर करने के लिए। तो भाई साहब, अगर यही आप सैर करने वाले पैसे इन्वेस्ट कर देते उस बिज़नेस आइडिया में जो कि आपने सोचा हुआ था, जो कि मेरी नज़र में ऐसा कमाल का आइडिया था कि वो आप कर सकते थे क्योंकि आपके जहन से निकला था। कई ऐसी चीज़ें होती हैं, ये भी याद रखें कि जब आपके जहन में कोई आइडिया आता है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि किसी और के जहन में भी आए। लेकिन होता क्या है कि अल्लाह ताला ने इतने ज़्यादा लोगों को पैदा किया हुआ है, तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपका आइडिया ऑलमोस्ट आप जैसा आइडिया जो है ना, वो किसी ना किसी और ने भी सोचा होता है। और जब वो उसको कर लेते तो फिर आप सोचते हो वो मैंने भी सोचा हुआ था। तो भाई साहब, आपने सोचा हुआ था और किसी के सोच के करने में बहुत बड़ा फ़र्क है। आपने भी करना था, आपने भी उसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करनी थी कि अगर आप भी कुछ कर लेते तो वो शायद आइडिया जो है वो आपकी एनर्जी के साथ किसी और तरफ जा सकता था। तो आपने अपनी ज़िंदगी में जब भी कोई करना है, कुछ भी करना है, अगर सोचा है और अगर इखलाक से गिरी हुई कोई चीज़ नहीं है तो उसको कर बैठिए। सीरियसली, आपके ऐसे ऐसे आइडियाज़ होंगे। मैं अपने अगर पास्ट में देखूं, जो कुछ मैं बिजनेस आइडियाज़ सोच चुका हूं, मुझे याद है कि MP3 प्लेयर्स जब लॉन्च हुए थे तो मैंने चाइना से MP3 प्लेयर्स मंगवाना शुरू कर दिया, ऊपर MIR लिखवा दिया, मीर, यानी कि एक ब्रांड बना दी। वो मैंने बेचे। उसके बाद मैंने फिर देखा कि काफ़ी ज़्यादा DVDs का लोगों को शौक है। तो यहाँ पर एक नॉर्वे में एक इदारा था जहाँ से मैं DVDs दिया करता था। वो मैंने ऑनलाइन शॉप खोल ली, उसकी DVDs बेचे, शायद हज़ारों बेचे होंगे। उसके बाद नॉर्वे में एक प्लेटफॉर्म है fin.no, FINN.no। वहाँ पर मैंने उनके ई-कॉमर्स जब उन्होंने शुरू की थी ना, उन्होंने एक ऑप्शन शुरू किया था जब लोग वहाँ से डायरेक्टली बाई कर सकते हैं। तो मैंने चाइना से कोट मंगवा लिए 100 और 100 के 100 बेच दिए। साइज़ जाहिर सी बात है, शुरू का काम था कपड़ों का, तो साइज़ का पता नहीं था कि जो लार्ज हमारा होता है वो चाइना का XXXXL होता है ऑलमोस्ट। तो उसके बावजूद कपड़े वो सारे कोट बिक गए। उसके बाद माइंड में ये आइडिया है कि जी हम एक स्टोर खोलता हूँ जहाँ पर लोगों को गैजेट्स वगैरह और टेक्नोलॉजी की चीज़ें बेचूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी fin.no पे डाला और वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सेल्स हुई। और उसके बाद कहाँ से घूमते घूमते आइडियाज़ वगैरह सोचते कभी कुछ फिर शहद का सोचा, शहद के बाद मुख्तलिफ नेचुरल प्रोडक्ट्स का सोचा, और अब उसी का शोरूम है tahurstore.com पे, यहाँ पर नॉर्वे में ही है। तो आपने आइडियाज़ जो है ना, वो आपको जहाँ से आप शुरू करना है, ज़रूरी नहीं कि यही आपका वो फाइनल आइडिया हो, यही आपका फाइनल आपका बिजनेस हो, क्योंकि आप शुरू कहीं से करते हैं, एंड कहीं पे करते हैं। मैं बहुत से ऐसे बंदों को जानता हूँ जिनकी शुरुआत कहीं पे होती है, लेकिन उनका जो इस वक्त मेन इनकम जहाँ से उनकी आ रही होती है वो टोटली डिफरेंट होता है। तो उनसे कई सालों बाद जब मुलाकात होती है तो बड़ी खुशी होती है इस चीज़ को देख के कि इंसान जब अपनी इस चीज़ को देखता है कि अल्लाह ताला के प्लान और ही होते हैं। आपने सोचा कुछ और होता है, होता कुछ और है। तो इसलिए आपने मेहनत करनी है और बरकत अल्लाह सुब्हान ताला डालेंगे। रिस्क जो लिखा गया है वो आपको मिल के रहेगा, बिल्कुल मौत की तरह आपका पीछा करता है रिस्क। आपने कोशिश करनी है, बस आप बिस्मिल्लाह पढ़ के अपना काम शुरू कीजिए। किसी भी चीज़ में आप अगर फंसे हुए हैं तो बिस्मिल्लाह के बगैर आपने शुरू नहीं करना, और सदका देते रहना है, क्योंकि इससे जो है बलाएं टलती हैं और आपकी ज़िंदगी जो है बहुत खुशगवार हो जाती है। अगर आपको मुश्किलात भी आती हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला की तरफ से अजाब है, बस आपका छोटा सा टेस्ट हो रहा है आपको मजबूत करने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा।